कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे लोगों को बोलो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण रिकॉर्डिंग नहीं करने का क्या फायदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। छोड़ दो। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। हरे नाम संकीर्तन की। तो जो धाम में मंगला आरती होती है उसमें संसार दावानल नहीं गाया जाता है। तो वृंदावन धाम में जो मंगला आरती होती है उसमें विभावरी शेष गाया जाता है, जो आज हमने गाया। इसीलिए कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन टू ऑल। नो प्रॉब्लम, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन टू ऑल। भाई इसका खोल के दो। और इसका ये बड़ा ब्राइटनेस, ये क्या बोलते हैं, टाइम स्पेंड। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस्कॉन में 4 चीज़ों को बल दिया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि अगर ये 4 चीज़ आप करेंगे तो क्या होगा, तो आपका भक्ति में प्रगति अच्छा होगा। तो 4 चीज़ क्या है, तो 4 चीज़ है ABCD। क्या है? ABCD। A फॉर एसोसिएशन। अरे अभी तो अंग्रेजों को छोड़ दो, अभी तो वो भागवत बोलता है A फॉर अर्जुन, है ना। तो A से होता है एसोसिएशन, भक्तों का संग। B से होता है बुक्स, प्रभुपाद जी की पुस्तकें। C से होता है चैंटिंग, हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप करना। और D से होता है डाइट। डाइट मतलब प्रसाद। तो भक्ति के बहुत सारे अंग महत्वपूर्ण हैं, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और वो है प्रसाद। प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण अंग है और भगवान खासकर इस पर बल देते हैं, है ना। आपके मंगल आरती में भी 2 बार प्रसाद आता है, 2 बार प्रसाद शब्द आता है, पता है? किसको किसको याद है मंगल आरती? मंगल आरती याद है? आओ बोलो, आओ। नहीं, पीछे वाली लाली हाथ उठाई थी। तो 2 बार आता है। एक आता है चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो, भगवान का जो प्रसाद है 4 प्रकार का होता है। प्रसाद 4 प्रकार के होते हैं, चबाने वाले, चूसने वाले, निगलने वाले और चाटने वाले, 4 प्रकार के होते हैं। तो कई बार ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए भक्तों को, खासकर मंदिरों में। अगर बड़ा मंदिर है, ऐसा श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर है, तो हम पूरा ध्यान रखते हैं कि ये 4 प्रकार का प्रसाद भगवान को भोग लगे। स्पेशली राजभोग और संध्या भोग, भक्तों का प्राण है वो। तो थोड़ा सा आवाज़ कम कर दो, खींचे कर रहा है उसको, थोड़ा आगे लो, कुर्सी के साथ आगे करो, और आगे ले जाओ, और ले जाओ, और हरे कृष्णा। ठीक है, अब नहीं करेगा, तो अभी भी कर रहा है। थोड़ा सा आवाज़ कम कर दो। उसका इको है क्या? इको 0 कर दो। इको लिखा है कहीं पे, 0 कर दो। 0 है ना? ठीक है, आवाज़ थोड़ा सा, हरे कृष्णा, बस ठीक है। तो ये 4 प्रकार के प्रसाद होते हैं। और क्या कहते हैं, ये 4 प्रकार के प्रसाद कैसे लेना चाहिए पता है? प्रसाद कैसे खाना चाहिए? प्रसाद खाने का सिस्टम मंगल आरती में बताया गया है। पता है कैसे खाना चाहिए? पता है? प्लेट में आया, उठाओ खाओ, है ना? नहीं, तो कैसे खाना चाहिए? स्वादान्न तृप्तान हरिभक्त संगान। कैसे खाना चाहिए? प्रसाद को स्वाद लेकर तृप्त होकर खाना चाहिए, लेकिन भक्तों के साथ। ये नहीं कि अगर हमारे सबको एक एक गुलाब जामुन मिल रहा है, मेरे को 4 मिला है तो मैं कोने में जाके खाऊंगा ताकि दूसरे लोग मेरे प्लेट में नज़र न डालें। उससे अच्छा एक ही गुलाब जामुन लीजिए और भक्तों के साथ बैठ के खाइए, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कई बार हम लोगों को बोलते हैं, ठीक है अगर आप लेक्चर के लिए भी नहीं आ सकते, कम से कम प्रसाद के लिए आ जाइए, यहाँ तक हम बोलते हैं। तो उसको लगता है यार प्रभु जी के गजब बेइज्जती कर रहे हैं प्रभु जी बोल रहे हैं अरे मैं प्रसाद खाने आता हूँ। नहीं, हमारा निवेदन है कि आप कम से कम तो लाभ ले लीजिए, बिना लाभ लेने के अच्छा है। जो हमारा लेक्चर है, कथा है, उसमें आप बिल्कुल लाभ नहीं लेने से अच्छा है कम से कम थोड़ा सा लाभ तो ले लो, प्रसाद का तो लाभ ले लो। कम से कम आके राधा रासबेरी को एक बार देख लो, एक बार प्रणाम कर लो।
कम से कम एक बूंद चरणामृत ही ले लो। भगवान की भक्ति में हम कितना कर सकते हैं एक बात है, कितना प्राप्त होता है दूसरी बात है, और कितना हमारा लालसा है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान के दर्शन को प्राप्त करने का, भगवान के चरणामृत को प्राप्त करने का, भगवान को प्रणाम करने का, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान से हमें जो जो चीज़ें प्राप्त होती है वो अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि भगवान से जो चीज़ें प्राप्त हो रही है उसके लिए आपकी उत्कंठा, आपकी लालसा कितनी है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी उत्कंठा और आपकी लालसा ज़्यादा है तो कई बार जो चीज़ें पूरी तरह से आपके लिए असंभव है, भगवान उसको संभव कर देते हैं। महाराष्ट्र में एक माता जी थी जो भगवान की बड़ी उत्तम भक्त थी। सकूबाई मेरे ख्याल से नाम, सकूबाई ना, जिनको बांध दिया था पेड़ से, सकूबाई। तो सकूबाई माता जी भगवान विट्ठल का पालकी जा रहा था और उनकी गहरी इच्छा थी कि भगवान विट्ठल की पालकी में जाना है, बहुत गहरी इच्छा थी। तो उसके जो ससुराल वाले थे वो फेवरेबल नहीं थे। उसके ससुराल वाले बोले भक्ति करने देते नहीं थे, बहुत गुस्सा करते थे, मारते थे, जानबूझ के ज़्यादा काम देते थे। पर मैया जो है बड़ा श्रद्धा से जो जितना समय मिला उतना समय भगवान की सेवा में लगाती थी, जप करती थी, कीर्तन करती थी। तो जब उनकी इच्छा थी भगवान के पालकी में जाने की, तो जब सासू माँ को पता चला तो सासू माँ ने क्या किया, उसको पकड़ के खंबे से बांध दिया। अब सकूबाई जो है भगवान को प्रार्थना करने लगी, भगवान आपकी पालकी जा रही है और मैं देखो यहाँ पे बंधी हूँ, तो मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है पालकी में जाने का, क्योंकि मेरा भौतिक शरीर है, इतना शक्ति तो नहीं, तो मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर आप चाहोगे तो हो सकता है। तो भगवान क्या किया पता है, भगवान आके उसका रस्सी खोल दिए। अब तो सासू माँ और मारेगी, है ना। भगवान क्या किया, भगवान सकूबाई का रूप लेके खुद रस्सी से बांध के खड़े हो गए। ऐसे है ना, सही बोल रहा हूँ ना। तो भगवान खुद रस्सी से बांध के सकूबाई की तरह जगह खड़े हो गए, सकूबाई का रूप लेके। और सकूबाई गई बढ़िया दर्शन करके, बढ़िया नाच गा के, जो भी है, हाँ, हरिनाम करके, नाच के, गा के, प्रसाद साल लेके एकदम टनाटन आ गई। सासू माँ को पता चला ये तो गई थी। तो फिर जिसको बांधी थी वो कौन है, तो पता चला वो स्वयं भगवान। तो असंभव था मैया को जाने के लिए कि मैया पालकी में जाए, लेकिन क्योंकि उत्कंठा इतनी तीव्र थी, लालसा इतनी तीव्र थी, भगवान खुद आके हेल्प करके दिए। ऐसा तुकाराम महाराज ने 8000 अभंग लिखे थे, 8000 जो मराठी के श्लोक 8000 लिखे थे। तो उनको उस समय का जो धर्माधिकारी था उसने बोला कि तुम्हारे जो श्लोक हैं वो वेदों के अनुसार नहीं है, मतलब उनकी बुद्धि में नहीं आए वेदों के अनुसार हैं करके। तो उन्होंने बोला इसको आप क्या करो, इंद्रानी नदी में डुबा दो। और पूरे सारे के सारे जितने भी धर्म के अधिकारी थे उस समय के साधु, बड़े साधु, उन्होंने बोला आपको खराब करना पड़ेगा, जितना लिखे हो सब उठा के पानी में डुबा दो। तुकाराम जी महाराज को बड़ा दुख लगा, लेकिन अब करें क्या, है ना। हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अगर वो पावर दिखाना जाएंगे तो धर्माधिकारी वगैरह का किसी का पावर चलेगा नहीं, लेकिन भक्त नम्र होते हैं। भक्त बोले ठीक है डुबा देता हूँ। तुकाराम महाराज गए, उसको डुबा दिए। लेकिन दुख लग रहा था, 8000 अभंग लिखे हैं, लोक कल्याण के लिए लिखे हैं, आने वाले समय में लोगों के कल्याण के लिए लिखा था, तो क्या होगा। तो तुकाराम महाराज को इतना उनका हृदय पीड़ित हुआ कि वो वहीं इंद्रानी नदी के पास ही बैठे थे, घर पे गए ही नहीं, न खाना न पीना न नहाना, कुछ नहीं, बस केवल भगवान के स्मरण में बैठ के रो रहे। पत्नी आई, क्या हुआ, चलो घर पे। पत्नी को बोले देख लो तुम। पत्नी भी रोना चालू कर दी, वो भी वहीं बैठी है।
पति वहीं बैठा है, पत्नी वहीं बैठी है, बच्चे भी आ गए, बच्चे भी वहीं बैठे हैं, कुछ खाए नहीं भगवान तुकाराम महाराज। ना तुकाराम महाराज खाए, ना उनकी पत्नी खाई, ना बच्चे खाए। 3 दिन तक ऐसे बैठे रहे। 3 दिन के बाद भगवान आए और भगवान बोले तू का कुछ खा लो। बोले इच्छा नहीं है भगवान, मैंने समाज के कल्याण के लिए आपका गुणगान लिखा है, लेकिन देखो पूरा खराब हो गया। तो भगवान बोले अरे भाई तू कुछ खा तो ले। तो तुकाराम हमारा बोले भगवान आप खा लो, मैं तो नहीं खाऊंगा। तो भगवान बोले मैंने भी नहीं खाया है 3 दिन से। आपने क्यों नहीं खाया? तू नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊं? तो तुकाराम महाराज बोले जब तक वो अभंग वापस से नहीं आते या वो अभंग वापस लिखे नहीं जाते लोक कल्याण के लिए, मैं कैसे खाऊंगा? समाज का कल्याण कैसे होगा? हमारा तो कुछ नुकसान हो गया, चलो प्रदाप महाप्रसादे गोविंद। हमारा उल्टा है समाज कल्याण क्या है दूर, पहले हमारे प्लेट से हमारे पेट का कल्याण होना चाहिए तो भगवान बोले चिंता मत करो, वो अभंग अभी भी सुरक्षित है। 3 दिन हो गए पानी में डुबा के। तो तुकाराम महाराज बोले कैसे सुरक्षित है? भगवान बोले रुको बताता हूँ। तो भगवान खुद गए इंद्राणी नदी में और अभंग को खुद उठा के बाहर ले आए और तुकाराम महाराज को दिए, बोले ये लो अभंग। तो इतनी उत्कंठा थी समाज के कल्याण की कि स्वयं भगवान आए रक्षा करने के लिए। तो उत्कंठा ज़्यादा जरूरी है, भाव ज़्यादा जरूरी है। हालांकि हाँ ज़्यादा भावुक होना गलत है, भाव जरूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा भाव होना जरूरी नहीं है कि पता चल जाए कि आप ड्रामा कर रहे हो। वो भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी भक्त एकदम इतना भाव में आ जाते हैं, फिर समझ में आ जाता है ड्रामा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। असली में भाव आए भगवान की भक्ति का तो अच्छा है। और आपको पता चलना चाहिए आप इमोशनल हो या सिद्धांत के अनुसार चल रहे हो, वो ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान की भक्ति के लिए उत्सुकता उत्कंठा होनी चाहिए कि भक्तों का संग लेने की उत्कंठा होनी चाहिए। हमारे जीवन में हमारे लिए चीज़ें हमारे फेवर में भी होगी और हमारे विरोध में भी होगी। हमारे लिए अनुकूल भी होगी और प्रतिकूल भी होगी। वो हमको परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमको क्या करना है? दोनों परिस्थिति में हमारी उत्कंठा होनी चाहिए कि हमको करना है। हालांकि दुनिया को फोर्स नहीं करना चाहिए, अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास जरूर करना चाहिए। तो उत्कंठा जरूर होनी चाहिए भक्तों का संग करने की, ग्रंथों को पढ़ने की। बार बार बोला नहीं जाना चाहिए कि ग्रंथों को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए। खुद से इच्छा होनी चाहिए। और मैं गारंटी देता हूं कि जो भी भक्त प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ता है, जो भी भक्त, संसार में कितना भी बड़ा दुख आ जाएगा, कितनी बड़ी माया आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा, आपका भक्ति विचलित नहीं होगा। मैं लिखित में गारंटी दे सकता हूं। जो प्रभुपाद जी का बुक पढ़ता है, हरिनाम करो, प्रभुपाद जी का बुक पढ़ो, पूरे सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी तूफान अवेलेबल हो जो बड़े से बड़े भक्त को उठा के फेंक देता हो, आपको छू भी नहीं पाएगा, आपको नुकसान नहीं कर पाएगा, अगर आप ये 2 चीज़ का ध्यान रखें। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए और हरिनाम पे ध्यान दीजिए। 16 माला जप हर रोज़, 25 माला एकादशी के दिन, और हरिनाम पर प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए। एक तो ये। उसके बाद जप हो गया चैंटिंग, सी से चैंटिंग, और डी से डाइट, प्रसाद। प्रसाद का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रसाद में हमको क्या खाना है उसके हिसाब से प्रसाद बनाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? छोड़ दो। हमको प्रसाद पाना है उसके हिसाब से बनाएंगे। हालांकि ये नियम मंदिर का है। मंदिर में प्रसाद बनाया जाता है भगवान को कैसे चाहिए। अब घर में तो हम जो खाएंगे वही बनाएंगे, है ना। लेकिन प्रसाद का कुकिंग करते समय भाव क्या रहना चाहिए कि हम भगवान के लिए बना रहे हैं। जब भगवान के लिए बना रहे हैं भाव होगा तो क्या होगा पता है?
जब आप सब्जी खरीदने जाओगे तभी भी यही चेतना होगी कि ये भगवान के लिए है। भले कोई सब्जी बनाओ आप, लेकिन चेतना क्या रहेगी? ये सब्जी किसके लिए ले जा रहे हैं? भगवान के लिए। मसाला भगवान के लिए, दाल चावल भगवान के लिए, भाव ये रहेगा। बार बार चिंतन होते रहेगा, ये सब्जी खरीद रहे हैं भगवान के लिए ले जा रहे हैं, ये मसाला खरीद रहे हैं भगवान के लिए ले जा रहे हैं। इसीलिए बार बार भक्तों से पूछेंगे कि ये जो वस्तु मैं ले जा रहा हूं इसमें सबसे बेस्ट क्या है। जैसे उदाहरण देता हूं नमक का, तो नमक हम जो है अलग अलग कंपनी का नमक मिलता है, आयोडीन नमक है ना, तो जनरली भक्त लोग उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अच्छा नमक कौन सा है? जो है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, वो अच्छा नमक है। हमारे मंदिर में हम प्रयास करते हैं कि सेंधा नमक ही हर जगह उपयोग हो। खास करके जो भगवान को भोग लगाया जाता है, जो ब्रह्मचारियों को लगाया जाता है, सन्यासी होते हैं, उनमें तो 100% वही रहता है। बाकी चीज़ों में भी 100% रखने का पूरा प्रयास रखते हैं। कभी कभी कुछ लोग आके नमक के डोनेशन दे के चले, अभी क्या करें, उसको थोड़ी पे के तो सेवा में लगा देते हैं, समझे। मीठा में जैसे शक्कर है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? मिश्री। ठीक है, गुड़ डालो, लेकिन आप दूध में गुड़ डालोगे तो दूध फट जाएगा, पनीर बन जाएगा, फिर आप रबड़ी बना के बांट दोगे। तो मिश्री है ना, मिश्री का पाउडर बना के लोग करते हैं। तो हर चीज़ में आप अच्छा देखोगे। सब्जी लेने जाओगे तो भले 1 रुपया महंगा लोगे, लेकिन अच्छा सब्जी खरीदोगे, है ना। तो ये जरूरी है। मैंने बोला था एक मोबाइल मुझे दे देना, आयुर्वेदिक ग्रुप का ओपन करके, तो ये जरूरी है। तो क्यों इतना ध्यान रखना जरूरी है प्रसाद के लिए? क्यों इतना प्रयास करना जरूरी है प्रसाद के लिए? क्या भगवान इतने स्वार्थी हैं? क्या हमको भगवान को देना इतना जरूरी है? इतने ज़्यादा स्वार्थी हैं भगवान? नहीं, क्योंकि प्रसाद जो है वो बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो जीभ है ना, खाली ये जीभ को आप कंट्रोल कर लो, आपका भजन अपने आप बढ़ जाएगा और आपके पूरे जीवन में जितनी बुरी आदतें हैं ना, सब गायब हो जाएगी। सारी बुरी आदतें गायब हो जाएगी। खाली आप क्या करोगे? ये 1.5 इंच का जो रबड़ का मशीन लगा है ना भगवान ने, हाँ, इसको कंट्रोल करो। इसलिए हमारे आचार्यगण कहते हैं सेवोन्मुखी ही जिह्वा दो, कि आप सेवा उन्मुख होइए। तो कोई बोलेगा अरे प्रभु मेरी योग्यता क्या है? ना मेरा हरिनाम दीक्षा हुआ है, ना मेरा ब्राह्मण दीक्षा हुआ है, ना मैं आपकी तरह ब्रह्मचारी हूँ, ना मंदिर में रहता हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, तो मैं कहाँ से इतनी सेवा कर पाऊँ? भगवान की सेवा के लिए तो कुछ तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग सेवाओं के लिए योग्यता लगती है। तो आचार्यगण कहते हैं नहीं, जिह्वा दो, जीभ से सेवा करो। तो हाथ से पैर से सेवा होती है, जीभ से क्या सेवा होती है? तो जीभ से 2 सेवा होती है। एक सेवा होती है भगवान का नाम जप करिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। एक सेवा है भगवान का नाम जप करिए, निरंतर नाम लइया, हमेशा नाम जप करते रहो। जब आपका हाथ झोला माला के अंदर है और आप नाम जप कर रहे हो तो वो तो झोला माला पे अपनी माला गिन के हो गई। जब माला के झोला माला के अंदर हाथ नहीं है तभी जब जप करते रहो, हरे कृष्णा बोलते रहो, क्या नुकसान है? नुकसान क्या है? आप जो भी काम कर रहे हो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते रहो। हाँ, ऐसा बोलो कि बाजू वाला डिस्टर्ब ना हो जाए। कभी आप ऑफिस में बैठे हो, आप बैठ काम कर रहे हो, बाजू वाला ही बैठ के काम कर रहा है, आप जोर जोर से हरे कृष्णा बोलने लगे, अच्छा है, साधु होगा तो धन्यवाद देगा आपको, लेकिन साधु नहीं होगा तो क्रोधित हो जाएगा, है ना। तो कम से कम इतना नाम जप करिए कि आप जो बोल रहे हैं आपको सुनाई दे। दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए हरे कृष्णा मत बोलिए, इसका ध्यान रखिए। प्रभुपाद जी पुस्तक वितरण के बारे में बोलते हैं
कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक वितरण हो, और इसकी आपको कला सीखनी चाहिए। लेकिन कला ऐसी सीखनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक वितरण करो, लेकिन पब्लिक को डिस्टर्ब बिना किए बिना। कई बार हम लोग को स्कोर चाहिए रहता, सुबह से एक भी बुक नहीं गई है तो पूरा प्रयास करते हैं, देखो यार अभी तो आधा घंटा बचा है, सुबह से एक भी बुक नहीं गई, एक बुक तो चिपका के जाऊंगा, एक नाम बुक का तो नाम आना चाहिए। अब लगे कि जो मिले उसको पकड़ के बोलना चालू, मेरा बुक ले लो, हमारा बुक ले लो, प्लीज़ ले लो, अरे एक तो ले लो, प्लीज़ ले लो, आज एक ले लो, मेरा एक भी नहीं गया है। कृष्ण आपकी सेवा में क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ है वो नहीं देखते हैं, कृष्ण देखते हैं आपने सेवा के लिए कितना प्रयास किया है। आपने 1 घंटा सेवा किया है तो कृष्ण देखेंगे 1 घंटा इसने सेवा किया, इसने आपने 1 घंटा प्रयास किया, 1 घंटे का सेवा कृष्ण लिख देंगे। आपने 1 घंटा सेवा किया, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, आप गए पुस्तक वितरण करने, कोई रिजल्ट नहीं है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही नहीं, लेकिन कृष्ण लिख देंगे मेहनत किया था बच्चे ने। तो कृष्ण प्रयास देखते हैं, इसीलिए दुखी नहीं होना चाहिए। सेवा किया तो दुखी नहीं होना चाहिए, देखो प्रभु जी उसका तो इतना अच्छा हो गया। कई बार हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, है ना, तो कोई भक्त है कोई 10 बुक कर दिया, कोई भक्त है 20 बुक कर दिया। हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं जो बॉक्स का बॉक्स ही दे देते हैं। जैसे पिछली बार मैंने नाम लिया था अभिराम आनंद प्रभु, मेरे अच्छे मित्र हैं, वो ऐसे ही करते हैं, बॉक्स का बॉक्स ही दे देते हैं, 2 बॉक्स 3 बॉक्स ऐसे ही दे देते हैं। वो बहुत चमत्कार चलता है उनका, सूरत में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में, पर्सनली मैं उनके साथ घूमा हूँ तो मैंने देखा हूँ, वो सामने वाले को ऐसा कन्विंस कर देते हैं, पूरा बॉक्स उठाते ले जाओ, और वो ले भी लेता, पैसा भी देता तुरंत। और हम लोग जाते हैं वहाँ पे 2 बुक हुआ, 4 बुक हुआ, 6 बुक हुआ, तो कुछ भक्त दुखी हो जाते, रे प्रभु जी का देखो यार 50 बुक हो गया, मेरा तो 5 ही हुआ। आप दुखी क्यों हो रहे हो? आपने 5 घंटा सेवा किया, उन्होंने 5 घंटा सेवा किया, दुखी क्यों हो रहे हो? कृष्णा दोनों का 5 घंटा लिखेंगे, इसीलिए दुखी नहीं होना चाहिए सेवा में। और सेवा की उत्कंठा होनी चाहिए, और हर जगह सेवा की उत्कंठा होनी चाहिए। ये नहीं कि मंदिर में आए तो ही सेवा करेंगे, नहीं, घर में भी भगवान है, उनका घर में भी भगवान का सेवा करो। आप मंदिर में आओगे, बोलोगे प्रभु जी मैं थोड़ा झाड़ू लगा देता हूँ, थोड़ा पोछा लगा देता हूँ, थोड़ा किचन का बर्तन साफ कर देता हूँ, भगवान का भोग बनाया हुआ, तो घर में, आपके घर में जो भगवान है, आपका घर भी तो भगवान का घर है, घर में भी करो। भेदभाव नहीं करना चाहिए, कृष्ण यही देखते हैं। कृष्ण एक्शन तो देखते हैं, लेकिन एक्शन के बाद पीछे इंटेंशन भी देखते हैं। कृष्ण आपका कार्य तो देखते हैं, लेकिन कार्य के पीछे भाव भी देखते हैं। आप मंदिर में प्रभु जी को बताने के लिए, प्रभु जी के सामने अपना क्या बोलते हैं, गुड प्रोफाइल, गुडविल बनाने के लिए, अपना अच्छा चरित्र दिखाने के लिए कि मैं अच्छा भक्त हूँ और मैं सेवा के लिए हमेशा आतुर रहता हूँ, ये बताने के लिए आप प्रभु जी के सामने, प्रभु जी के हाथ से छीन के ले लेते कई बार, झाड़ू पोछा। हाँ, मंदिर में हम लोग लगाते, नहीं प्रभु जी, अरे प्रभु जी मैं करूँ, प्रभु जी मेरे को सेवा दो, मेरा उद्धार कैसे होगा प्रभु जी। और आप घर में देखेंगे तो 1-1 घंटे तक कचरा पड़ा हुआ है, कोई कर ही नहीं रहा। और माँ परेशान, माँ 4 लोगों को बोलती है, 4 लोग मोबाइल लेके 4 कोने में बैठे रहते हैं, है ना। तो जो घर है आपका वो भी तो भगवान का घर है। अगर वहाँ सेवा करोगे तो भी तो भगवान को अच्छा लगेगा ना। घर में जो भोग बन रहा है वो भी तो भगवान के लिए बन रहा है, उसका बर्तन साफ करोगे तो भी तो भगवान को अच्छा लगेगा ना, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए, नहीं मंदिर में आए देखो प्रभु जी धन्यवाद करेंगे, मेरे को शाबाशी देंगे। हाँ, होता है, हम लोग तो सुनते हैं। कई बार हमको लोग बताते हैं कि प्रभु जी आप देखिए ये भक्त, हम जाके घर पे गुणगान करते, ये भक्त बहुत अच्छा है, मंदिर में बहुत अच्छा सेवा किया। उनके घर के लोग बोलते क्या बात कर रहे हो, हमने तो कभी देखा नहीं। नहीं, आप जो बोल रहे हो आपको गलतफहमी हुई प्रभु जी, ये हमारे घर का बच्चा है, ऐसा नहीं है।
वो शायद आपने डांट के बोला होगा, इसके लिए किया होगा, ईमानदारी से तो कर ही नहीं सकता, है ना? नहीं, ऐसा नहीं। भाव क्लियर रखना चाहिए। जहाँ सेवा है भगवान की वहाँ उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब ही ये है कि जहाँ भगवान की सेवा वहाँ तुरंत तत्पर हो सेवा करने के लिए। भले भगवान का घर हो, भले आपका घर हो, भले किसी का घर हो। आप किसी के घर में गए, हाउस प्रोग्राम में किसी के घर में गए, वहाँ पे लेक्चर सुन रहे हो, प्रसाद ले रहे हो, वहाँ पे कोई सेवा है, तुरंत मांग के करना शुरू कर दो। उत्कंठा होनी चाहिए सेवा करने की। हमेशा प्रयास करना चाहिए कहाँ सेवा मिले, कहाँ सेवा मिले। तो जीभ से सेवा होती है। और हमारे आचार्य क्या कहते हैं? सेवा उन्मुख ही जिह्वा दो। सेवा उन्मुख हो जाइए और शुरू कहाँ से करिए? जीभ से। और जीभ में क्या सेवा है? पहला है भगवान का नाम जप करिए और उसके बाद दबा के प्रसाद लीजिए। प्रसाद लेने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, दबा के खाइए। प्रभुपाद जी के पास जब लोग शुरुआत में गए तो प्रभुपाद जी ने बोला ईट अप टू नेक, गले तक भर के खाओ, है ना? लेकिन उसके बाद प्रभुपाद जी और भी कुछ बोलते थे। उसके बाद प्रभुपाद जी दे देते थे करताल और मृदंग और बोलते थे नाचो अभी 4 घंटा। हाँ, तो ऐसे खा के ऐसा लंबा नहीं हो जाना। आज तो ऐसा लगा मैं स्वर्ग में आया था। स्वर्ग में नहीं, आप वैकुंठ में आए थे, लेकिन खा के सोइए मत, हरि नाम करिए, सेवा करिए। भगवद गीता का जो श्लोक है पहले अध्याय का 10वां श्लोक, इसमें अर्जुन दुर्योधन कहते हैं द्रोणाचार्य को कि जितने भी लोग आए हैं अर्जुन के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में, वो कोई भी साधारण नहीं है। वो लोग जो हैं वो कैसे हैं पता है? भीम अर्जुन समायुधि। भीम और अर्जुन के समान पावरफुल है हर योद्धा। आप ये मत सोचो कि खाली भीम और अर्जुन को टारगेट करेंगे, क्योंकि जितने खड़े हैं सब भीम अर्जुन के समान पावरफुल हैं। और उसके अंदर जब भीम शंख बजाते हैं तो भीम के शंख का नाम भीम का नाम दिया वृकोदरा। तो वृकोदरा मतलब बहुत दबा के खाने वाला आदमी। तो प्रभुपाद जी उसके लेक्चर में कहते हैं कि भीम जो है बहुत अच्छे से खाते थे। अंग्रेजी में कहते हैं वोराशियस ईटर, बहुत दबा के खाने वाला। वोराशियस मतलब आप दे दो बस अच्छे से। बकासुर का खाना खा गए थे भीम। बकासुर को जो प्रसाद जा रहा था, वो बकासुर बोला मेरा प्रसाद किधर है? बोले पेट में। बोला मुझे चाहिए, आके ले लो। हाँ, और बाद में उसकी धुलाई की अलग। बेचारा एक तो भूखा था, ऊपर से पीट दिए पकड़ के। तो प्रभुपाद जी कहते हैं लेकिन भीम जितना दबा के खाते थे उतना दबा के सेवा भी करते थे। भीम का सेवा भी वैसे ही रहता था, बहुत विशाल काय सेवा करते थे भीम। सबसे बड़ा सेवा क्या करते थे भीम पता है? कुकिंग करते थे। जितने लोग हैं, महाभारत के युद्ध में राजसूय यज्ञ जब हो रहा था, युद्ध के पहले, दूधकिड़ा के पहले, तो उसमें राजसूय यज्ञ में जो कुकिंग का सेवा था वो भीम का था। भीम कुकिंग कर रहे थे और बहुत सारे लोग आए थे, राजा महाराजा बहुत सारे लोग आए थे। भीम कुकिंग कर रहे थे, द्रौपदी माता सर्विंग कर रही थी, सेवा प्रसाद सेवा कर रही थी। सब लोग को एक एक सेवा दिया गया था। युधिष्ठिर महाराज लोगों को क्या कहते हैं, स्वागत कर रहे थे लोगों का। तो प्रसाद जो है बहुत महत्वपूर्ण है और प्रसाद को पाना चाहिए। तो प्रसाद का मतलब होता है सुरक्षा। भगवद गीता के 3 अध्याय के 13 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिना संत उच्चन्ते सर्वखिल विषय। कि यज्ञ जो है, जो व्यक्ति यज्ञ का उच्छिष्ट खाता है, उच्छिष्ट मतलब भगवान यज्ञ पुरुष को भोग लगाया हुआ उनका जूठा, उच्छिष्ट का मतलब होता है जूठा। तो यज्ञ शिष्टाशिना मतलब यज्ञ का उच्छिष्ट मतलब भगवान कृष्ण का उच्छिष्ट, मतलब भगवान को भोग लगाया हुआ
महाप्रसाद। मुच्यन्ते सर्व किल विषय, उससे क्या होता है, सारा का सारा जो कलमश है, सारा का सारा जो दुख है हमारे जीवन में समाप्त हो जाता है। अब उसमें ये नहीं कहा गया कि आध्यात्मिक दुख समाप्त होता है या भौतिक दुख समाप्त होता है या हरे कृष्ण मंदिर के अंदर जो दुख मिल रहा है वो समाप्त हो जाएगा, घर में जो दुख मिल रहा है वो नहीं। क्या कहा है, सर्व किल विषय, सारा दुख समाप्त हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। और तीसरे अध्याय के उसके अगले श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रसाद पाता है वो व्यक्ति का आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूप से सुरक्षा होता है, दोनों। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं कि हमारे जो भक्त लोग हैं वो जाते हैं और लोगों से भिक्षाटन करते हैं और पैसे लेकर आते हैं, लेकिन हमारे भक्तों का खर्चा नहीं है कुछ भी, बहुत जीरो खर्चा है, बहुत कम खर्चा। भक्तों का खर्चा कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी खर्चा नहीं होता। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे भक्त मूवी देखने जाते नहीं। अब देखो, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो लोग भक्ति नहीं करते वो कितना मूवी जाते हैं। आप देखिए ऑलमोस्ट सारे थिएटर फुल रहते हैं, एडवांस बुकिंग होती है, बाजू में पीवीआर, एडवांस बुकिंग होती है, सारे थिएटर फुल रहते हैं। और मूवी देखने जाता कौन है, सब यंग बच्चे। और जाके क्या सीखते हैं, क्या सीखते हैं, कैसे दारू पीना चाहिए, कैसे सिगरेट पीना चाहिए, कैसे माँ बाप को धोखा देकर लड़का लड़की हाथ पकड़ के भागना चाहिए, कैसे अपनी मर्जी को चलाने के लिए पूरी दुनिया की खिलाफत करनी चाहिए। लड़का और लड़की का जो एक दूसरे से स्नेह है वो स्नेह सही है, और संसार का सारा जो नियम है, जो कानून है, जो धर्म है, भारत का संविधान है, सब गलत है। क्यों? क्योंकि ये लड़का लड़की प्यार करते हैं, ये सिखाया जाता है, घर में आके यही उतारते हैं। और माँ बाप बोलते हैं हमारा बच्चा कैसे बिगड़ गया। अरे तुमने ही तो पैसा दिया बिगड़ने का, टिकट का पैसा कौन दिया, कौन दिया टिकट का पैसा, माँ बाप दिया ना। तो इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो रिटर्न भी तो आप ही को मिलेगा, दूसरे को मिलेगा। इसलिए मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ, आपके घर से अगर आपको झगड़ा खत्म करना है तो 50% तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, अगर आप अपने घर से टीवी हटा दो, अगर आप सीरियल और मूवी देखना बंद कर दो। मैं सच बता रहा हूं, 50% झगड़ा कम हो जाएगा, करके देखिए। ये सिखाया जाता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे भक्त तो मूवी जाते ही नहीं, कोई थिएटर नहीं जाता है। हमारे भक्त दारू नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते, मांस नहीं खाते। मांस कितना महंगा आता है, लोगों को 100 रुपए की दाल महंगी पड़ती है, उसके लिए जाके आंदोलन करते हैं। मैंने तो नहीं सुना कोई चिकन महंगा हो गया उसके लिए आंदोलन कर रहा है, मटन महंगा हो गया उसके लिए आंदोलन कर रहा है। मैंने तो देखा ही नहीं आज तक, बहुत महंगा होता है। 100 रुपए की दाल लोगों को भारी पड़ती है, 500 रुपए का उसको चिकन मटन भारी नहीं पड़ता है। अजीब। अब 500 रुपये मेरे को थे, मैं गोविंदा प्रसाद पालूंगा। हाँ, वो बात अलग है, उससे भी अच्छा प्रसाद, गोविंदा का प्रसाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन ब्रह्मचारी स्टैंडर्ड उससे ज़्यादा अच्छा है। तो भक्त लोग होटल्स नहीं जाते हैं, क्योंकि होटल में जो बना है भगवान को भोग नहीं लगता, तो खुद बनाते हैं। जो बना सके, दाल चावल सब्जी जो बना सके, जो उनको आता है, जो अगर उनको कुछ खाना है स्पेशल तो किसी भक्त से सीख लेते हैं। जैसे आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब पे सीख लेते हैं, या किसी भक्त से पूछ लेते हैं, सीख कर खुद बना के भोग लगाते हैं, और होटल में जाकर पैसा नहीं देते। वो पैसा बच गया, मूवी का पैसा बच गया, होटल का पैसा बच गया, दारू का मांस का पैसा बच गया,
प्रभुपाद जी कहते हैं और हमारे भक्त है ना हॉस्पिटल भी नहीं जाते। कभी कोई गंभीर बीमारी हो गई, कोई विशेष हो गया तो जाते हैं, वरना जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि प्रसाद इतना फर्स्ट क्लास बनता, बीमारी नहीं पड़ते। आप जाइए किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखिए अभक्त कितने और भक्त कितने। ज़्यादा दूर नहीं, कूपर वहीं चले जाओ, कूपर सबसे ज़्यादा नज़दीक है हरे कृष्णा मंदिर से, जाके देखो। तो क्यों? स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और मन भी अच्छा रहता है। अच्छा प्रसाद पाएंगे, सात्विक प्रसाद पाएंगे तो मन अच्छा रहता है, मन आनंदमय रहता है, दुखी नहीं रहता है। भगवत का अरेंज करो, मन दुखी नहीं रहता है। दुखी होने का कारण ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख है, दुखी होने का कारण ये है कि हम स्वीकार करते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और वो दुख मेरे को परेशान कर रहा है। दुखी आदमी इसलिए नहीं होता क्योंकि जीवन में दुख है, दुख सबके जीवन में होता है। जैसे वो फिल्म वाले दिखाते हैं, कभी कभी टेररिस्ट वालों का मूवी दिखाते हैं ना, टेररिस्ट लोग का, तो उसमें बताते हैं बेचारा गरीब था, अब क्या करे, उसके लिए उसको हथियार उठाना पड़ गया। भारत में तो कितने गरीब है, कोई हथियार नहीं उठाता। बेचारा मजबूर था, गलत संगत थी, नहीं ये सब कारण नहीं है। बहुत दुखी रहता था। एक बार उसने गलती से खाने के लिए पाव चुरा लिया था, तो उसको दुकान वाले ने बहुत मारा, तब से वो आतंकवादी बन गया। एक बॉलीवुड का मूवी है इसके ऊपर, वास्तव है, वास्तव मूवी है, किसी को पता? खलनायक। अच्छा, खलनायक में गया, बताओ। एक पाव, ये गलत बात है ना, तुम्हारी मम्मी ने इतना नहीं सिखाया? भूख लगी है तो मांग कर खाना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। तो हमारे जीवन में दुख है उसका मतलब नहीं है कि हम दुनिया के लिए खराब हो जाएं। ये सब मूर्खता है और ये सब दिखाते हैं। ये क्यों दिखाते हैं पता है? क्योंकि हमारे समाज में जितने भी अपराधी तत्व है ना, वो अपराधी तत्वों को सही साबित करने के लिए दिखाते हैं, क्योंकि उन अपराधी तत्वों से ही इनका दुकान चलता है। इसीलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भक्त मजबूर है, कोई व्यक्ति मजबूर है तो उसके लिए वो गलत काम करता है। नहीं, वो कारण नहीं है। कारण है कि वो स्वीकार करता है कि मैं अच्छा हूं, दुनिया मेरे को परेशान कर रही है, मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूं, मैंने तो इतने अच्छे कर्म किए जितने अच्छे तो ब्रह्मा ने नहीं किए होंगे, ऐसा उसको लगता है। हाँ, और दुनिया मेरे को तंग कर रही है, इसके लिए मैं बदला लूंगा, या मैं बदला नहीं ले सकता तो मैं दुखी रहूंगा। ये होता है दुख का कारण, और कोई दूसरा कारण नहीं है दुख का। लेकिन जब हम प्रसाद लेते हैं तो हम सतोगुण भाव में आते हैं। प्रसाद से क्या होता है मैं बताता हूं। भगवद्गीता के अध्याय 17 श्लोक संख्या 8, 9, 10 इसमें बताया गया है प्रसाद के बारे में। और ये प्रसाद के बारे में कौन बता रहा है पता है? पता है कौन बता रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, आपको जानना है कि भगवान प्रसाद कैसा खाने के लिए बोलते हैं, कैसा भोग भगवान चाहते हैं, और जो भगवान भोग बता रहे हैं, जो भगवान हमारे लिए प्रसाद बता रहे हैं, उसको खाने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है, जानना है सबको? ऑनलाइन भी जानना होगा। तो श्लोक संख्या 8 है, यह है सतोगुणी भोजन। सत्वगुणी भोजन कैसा होता है? तो इसमें वर्णन है,
आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रिय। अनुवाद है, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ठीक है, डिटेल में थोड़ा टाइम बताता हूँ। श्लोक संख्या 9, इसमें बताया गया है रजोगुणी भोजन कैसा होता है और उससे क्या प्राप्त होता है। तो उसका वर्णन है, कट्व अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारः राजसस्य इष्टा दुख शोक आमय प्रदा। रजोगुणी जो भोजन होता है या रजोगुणी जो प्रसाद होता है वो कैसा होता है? अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले। खाने के बाद पता चलता होगा आपको। भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। आगे अभी कहानी बाकी है। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामसं प्रिय। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त। अस्पृश्य मतलब जिसको छू नहीं सकते, ऐसी चीज़ों से, स्पेशली नॉनवेज डेड बॉडी होता है। पहले मछली है, मुर्गी है, लेकिन है क्या? डेड बॉडी। अब कितना भी उसके ऊपर तर्क दो, कितनी भी दलील दो, लेकिन है क्या? वो डेड बॉडी से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक तात्पर्य है, वो मैं तात्पर्य को पढ़ूंगा। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, इसीलिए धैर्य रखिए हृदय में, है ना, और ध्यान से कान से सुनिए सभी लोग। आहार भोजन का उद्देश्य आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना तथा शरीर को शक्ति पहुंचाना है। ये है हमारे भोजन का उद्देश्य। मैं कई बार बोलता हूँ ना, जो कार्य करो वो कार्य का उद्देश्य पता होना चाहिए। भोजन का उद्देश्य क्या है? आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना। इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य तथा आयु को बढ़ाने वाला हो तथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा तरकारियां, ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। अन्य कुछ पदार्थ जैसे भुना मक्का तथा गुड़ स्वयं रुचिकर न होते हुए भी दूध या अन्य पदार्थों के साथ मिलने पर स्वादिष्ट हो जाते हैं, है ना। वैसे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप उसको किसी चीज़ से मिक्स करके बनाओ तो तब वे सात्विक हो जाते हैं। ये सारे भोजन स्वभाव से ही शुद्ध हैं। ये मांस तथा मदिरा जैसे अस्पृश्य पदार्थों से सर्वथा भिन्न हैं। 8वें श्लोक में जिन स्निग्ध चिकने पदार्थों का उल्लेख है उनका पशु वध से प्राप्त चर्बी से कोई नाता नहीं है। यह पशु चर्बी दूध के रूप में उपलब्ध है जो समस्त भोजनों में परम चमत्कारी है। दूध, मक्खन, पनीर, सबके मुंह में पानी आ रहा होगा, प्रसाद है सबके लिए तथा अन्य पदार्थों से जो पशु चर्बी मिलती है उससे निर्दोष पशुओं के मारे जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह केवल पाशविक मनोवृत्ति है जिसके कारण पशुवध चल रहा है। आवश्यक चर्बी प्राप्त करने की सुसंस्कृत विधि दूध है। पशुवध तो अमानवीय है। मटर, दाल, दलिया आदि से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन उपलब्ध होता है। जो राजस भोजन कटु, बहुत लवणीय या अत्यधिक गर्म, चरपरा होता है
वह आमाशय की श्लेष्मा को घटाकर रोग उत्पन्न करता है। तामसी भोजन अनिवार्यतः बासी होता है। खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन भगवान को अर्पित प्रसाद को छोड़कर तामसी माना जाता है। बिगड़ने के कारण उससे दुर्गंध आती है, जिससे तामसी लोग प्रायः आकृष्ट होते हैं, किंतु सात्विक पुरुष उससे मुख मोड़ लेते हैं। उच्छिष्ट जूठा भोजन उसी अवस्था में किया जाता है जब वह उस भोजन का एक अंश हो जो भगवान को अर्पित किया जा चुका हो या कोई साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका हो। जूठा भी खा सकते हैं, लेकिन वह जूठा किसका होना चाहिए? भगवान का, और जो सन्यासी लोग हैं, स्पेशली जो गुरु हैं, उनका ले सकते हैं। गुरु का मतलब दीक्षा गुरु। कई बार लोग आते हैं भाव में गुरु बना लेते हैं और फिर बोलते हैं प्रभु जी भगवत गीता में लिखा है गुरु का जूठा, तो आपका जूठा दो, तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है? गुरु मतलब जो दीक्षा गुरु, जो आपको दीक्षा देते हैं। ठीक है, हम लोग गुरु नहीं हैं, हम लोग गुरु के प्रतिनिधि हैं, हम गुरु नहीं। अन्यथा ऐसा जूठा भोजन तामसी होता है और वह संदूषण या रोग को बढ़ाने वाला होता है। यद्यपि ऐसा भोजन तामसी लोगों को स्वादिष्ट लगता है, लेकिन सतोगुणी उसे न तो छूना पसंद करते हैं न खाना। सर्वोत्तम भोजन तो भगवान को समर्पित भोजन का उच्छिष्ट है। भगवत गीता में परमेश्वर कहते हैं कि वह तरकारियाँ, आटे तथा दूध की बनी वस्तुएं भक्तिपूर्वक भेंट किए जाने पर स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। निसंदेह भक्ति तथा प्रेम ही प्रमुख वस्तुएं हैं जिन्हें भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका भी उल्लेख है कि प्रसादम को एक विशेष विधि से बनाया जाए। कोई भी भोजन जो शास्त्रीय ढंग से तैयार किया जाता है और भगवान को अर्पित किया जाता है, ग्रहण किया जा सकता है, भले ही वह कितने ही घंटे पूर्व क्यों न तैयार किया हो, क्योंकि ऐसा भोजन दिव्य होता है। अतएव भोजन को रोगाणु रोधक, खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो ये है भोजन का पूरा विज्ञान कि भोजन कैसा होना चाहिए और भोजन से क्या प्राप्त होता है। तामसी भोजन का तो आप छोड़ दो, तामसी भोजन में तो सारे आपको नेगेटिव क्वालिटी मिलेंगे, लेकिन जो राजसी भोजन होते हैं, आजकल लोग राजसी भोजन ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा कड़वा, है ना, जो गले को जलाता है, जो एकदम चटपटा लगता है ना, जब तक आपके जीभ से टक की आवाज़ ना आ जाए तब तक मज़ा नहीं आता है ना। हाँ देखो कुछ लोग कर रहे हैं, मिलेगा, सबको मिलेगा। हाँ, तो एकदम चटकारा उनको भोजन चाहिए, और मिर्ची वाला, ज़्यादा मिर्ची वाला, खास करके जो लाल मिर्ची है ना, ये हमको नहीं खाना चाहिए। तो जो ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा कड़वा जो भोजन होता है, वो जब हमारे पेट में जाता है तो वो अम्ल की मात्रा को बढ़ा देता है। उससे हमारा जो पेट है वो अंदर से सूख जाता है, तो पचाने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है और रोग निर्माण होता है, और उससे बढ़ता है कफ, उससे एक कफ बढ़ता है। तो इसीलिए हमको वैसा भोजन नहीं लेना चाहिए। और ये जो भोजन लेते हैं, पता है, जब भोजन अंदर जाता है तो अंदर का सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। और जब कोई रजोगुणी भोजन लेता है, तमोगुणी को तो छोड़ दो, तो बात ही नहीं करना, उसमें दारू आता है, मांस आता है ना, सड़ा हुआ भोजन होता है, 3 घंटे से ज़्यादा पकाया गया भोजन होता है, जूठा होता है, वो तो आप छोड़ दो। कई बार लोग बोलते हैं अरे जूठा खाने से तो प्यार बढ़ता है, तमोगुणी प्यार बढ़ता है, चाहिए आपको तो ले लो। भक्तों का प्यार नहीं बढ़ता, रजोगुणी सतोगुणी प्यार नहीं बढ़ता। जूठा खाइए, अगर जूठा खाने से प्यार सच में बढ़ता है तो भगवान का जूठा खाइए और भगवान से प्यार बढ़ाइए। अपने गुरु का जूठा खाइए, गुरु से प्यार बढ़ाइए, है ना। दुनिया में सबका प्यार लेने का प्रयास मत करिए, क्योंकि दुनिया में गुरु और कृष्ण के अलावा आपको कोई प्यार देने का क्षमता नहीं रखता है। गुरु और कृष्ण के अलावा आपको कोई प्यार दे ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं है और किसी के अंदर प्यार देने वाला, है ना। बॉलीवुड के गाने पे मत जाइए,
उनका प्यार भी अजीब है, हर मूवी में बदल जाता है। आप कोई भी मूवी देखिए, इस मूवी में हीरो इस हीरोइन के साथ है, अगली मूवी में दूसरे हीरोइन के साथ रहेगा, और जो हीरोइन इस मूवी में एक इस हीरो के साथ है, अगले मूवी में दूसरे हीरो के साथ रहती है। हर मूवी में उनका प्यार बदलते रहता है, और हर मूवी में बोलते हैं मैं केवल तुमसे ही प्यार करता हूं। अजीब है। और हम लोग सच मानते, देखो कितना प्यार है। अरे आपके कैमरे के एंगल को बड़ा करो, देखो 10 मूवी एक साथ रखो, देखो किसके किसके साथ गड़बड़ किया उसने। इच्छा नहीं होगी उस व्यक्ति का चेहरा देखने की। हाँ, एक सीरियल में आप देखोगे, शाम को 7 बजे का जो सीरियल आ रहा है उसमें हीरो हीरोइन किसी और के साथ रहेंगे, और वही 9 बजे दूसरा सीरियल आएगा उसमें दूसरे के साथ रहेंगे। सब तामसी लोग हैं, तामसी प्यार, तामसी संबंध, तामसी जीवन, और सब जाएंगे नरक में। भगवान कहते हैं भगवद्गीता में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वित्तस्था अधो गच्छन्ति तामसा। कि यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में प्रगति करनी है, ऊपर की ओर जाना है, तो क्या होता है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो सतोगुणी लोग होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, उनका जीवन ऊपर की ओर बढ़ता है। मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो राजसी लोग होते हैं वो वहीं पड़े रहते हैं जहाँ उनका जीवन होता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। आप ये मत सोचिए रजोगुणी जीवन देख लेंगे बहुत बढ़िया, तो एकदम पैशन वाला, जोश वाला। अभी वो गर्मी आ गई है ना, सब कूदेंगे इधर उधर, कोई हेलीकॉप्टर से कूद जाएगा, कोई जो है फ्लाईओवर से कूद जाएगा, कोई बड़ा बिल्डिंग से कूद जाएगा, है ना। मालूम है काहे के लिए? थम्स अप के लिए। अब बताओ, इतना बुद्धू है 10 रुपए का खरीद नहीं सकता, कूदने की क्या जरूरत है बंदर की तरह? बताइए। तो पहले एक ऐड आता था पेप्सी का, वो सचिन तेंदुलकर चोरी करके पी रहा है। अरे इतना बड़ा क्रिकेटर है, चोरी करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बताइए? लेकिन लोगों का भाव कैसे पकड़ते हैं ना, बताते देखो इतना बड़ा क्रिकेटर है, चोरी करके पी रहा, सोचो कितना महत्वपूर्ण चीज होगा। अरे हम पूछते नहीं है उसको। हरे कृष्णा मंदिर में देखा कहीं पे दुकान पेप्सी का, समोसे का देखोगे, और क्या बोलते हैं ढोकला का देखोगे, इडली का देखो, सब भी दुकान मिलेगा। केक का दुकान मिलेगा, पेस्ट्री का दुकान मिलेगा। जिन्होंने नहीं देखा कल देख लेना, मैं दिलाने वाला नहीं हूँ। तो सब मिलेगा ना। कहीं देखा कोको कोला मिल रहा है हरे कृष्णा मंदिर में? किसी हरे कृष्णा मंदिर में पूरे दुनिया में नहीं मिलेगा। जरूरत नहीं है उसकी जीवन में। पीते ही पूरा गला से लेके सीना तक जलता है। कैसे पीते पता नहीं, पीते होंगे आप लोग, पर ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लोगों। भक्त लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरत होती है तो सोडा लेके पी लेते हैं। क्यों? ज़्यादा खा लिया तो पचाने के लिए, वो टेस्ट के लिए नहीं पीते। टेस्ट के लिए उनको बढ़िया पनीर, मालपुआ ये सब अच्छा लगता है। तो ऐसा बताते हैं, इतना महत्वपूर्ण है वो, लेकिन वो रजोगुणी है। उसका एडवर्टीजमेंट ही दिखाया जाता है, इतना रजोगुणी है। और पहले एक कोको कोला का ऐड आता था आमिर खान का, है ना, 5 रुपए का कोको कोला, उसके लिए मारपीट कर रहा है। कैसा आदमी? पानी पी लो, मारपीट क्यों करते हो? तो ये जो चीज़ें हैं ये बताया जाता है कि आपको बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। और जो रजोगुणी भोजन होते हैं उससे क्या मिलता है पता है? भगवान बोलते हैं, सुनिए, उससे मिलता है दुख, शोक, कामया प्रदा। हाँ, उससे क्या मिलता है? उससे मिलता है दुख, शोक और रोग, जो रजोगुणी भोजन होता है। क्योंकि दुख, शोक और रोग जो है ना, वो अंदर का सॉफ्टवेयर है, बाहर का सॉफ्टवेयर नहीं है। एक तो आपके कर्मानुसार मिलेगा, दूसरा आपकी चेतना के अनुसार आपके रिएक्शन पे मिलेगा। जब तक आप अपना स्वभाव नहीं सुधारेंगे, अपने मन का स्थिति अच्छा नहीं करेंगे, तब तक आपको छोटी छोटी चीज़ें भी दुख देगी।
और जब आपका स्वभाव साधु हो जाएगा तो बड़े से बड़ा तूफान आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, विचलित ही नहीं होंगे। भगवान बोलते हैं भगवान धीरज तत्र न मुह्यति, जो धीरे व्यक्ति होता है वो विचलित नहीं होता है। तो उदाहरण क्या है, उदाहरण देते हैं कि जिस तरह से बहुत सारी लहरें आती है लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता, लहरें समुद्र में आती है वो विचलित नहीं होता, वो अंदर देखोगे ना एकदम शांत रहता है। ऐसे धीर पुरुष है, एकदम शांत रहता है। दुनिया में कितनी लहरें आनी आने दो, उसको दुख नहीं छूता। क्यों? सतोगुणी होता है, उसका भजन सतोगुणी होता है, भोजन सतोगुणी होता है, व्यवहार सतोगुणी होता है। हम प्रयास करेंगे सतोगुण के ऊपर एक लेक्चर लेंगे, भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन तो बता रहा हूँ मैं, व्यवहार कैसा होना चाहिए, शब्द कैसे होने चाहिए। ये सतोगुण बहुत महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति सतोगुण में होता है वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, वो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ेगा, हमेशा आगे बढ़ेगा, कभी पीछे नहीं जाएगा। और जो व्यक्ति रजोगुणी होगा वो जीवन में कहीं आगे नहीं जाएगा, कितनों मेहनत करेगा गधे की तरह 20 घंटा 25 घंटा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका जीवन वैसे ही बर्बाद रहेगा। और अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तामसी लोग हैं उनका जीवन यू टर्न मार देगा। भगवान की कृपा से उसको संपदा बहुत सारी चीज मिली भी होगी, नाम यश मिला भी होगा, पूरा डुबा के बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें ऐसा भोजन लेना चाहिए जो सतोगुणी हो। तो अब सतोगुणी का जो भोजन है वो सतोगुणी भोजन से फायदा क्या है वो बता रहा हूँ। मतलब भगवान का प्रसाद अगर आप पाते हो तो आपको क्या फायदा मिलता है जानना है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ वो फायदा आपको पैसे कमा के भी नहीं मिलेगा। बहुत सारा पैसा कमा के, बहुत सारा धन संपत्ति जमा करके भी आपको वो नहीं मिलेगा जो केवल आप रोज भगवान को भोग लगा के खाओगे तो मिल जाएगा, और इसके अनुसार बना के खाओगे तो मिलेगा। पता है वो क्या है? सुनिए फायदा। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, वो क्या करता है? आयु बढ़ाता है। दूसरा, जीवन को शुद्ध करने वाला, हमारा जीवन शुद्ध होता है, जीवन अच्छा होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता नहीं है कि हम गलत कर रहे हैं। जीवन शुद्ध होता है तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बल, शक्ति प्रदान करता है, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी। उसके बाद स्वास्थ्य, बल अलग चीज़ है, स्वास्थ्य अलग चीज़ है। कई बार आप देखो एकदम हट्टा कट्टा तगड़ा आदमी है, हॉस्पिटल में लाइन लगा के बैठा है, तो ज़रूरी नहीं है आप हट्टे कट्टे और तगड़े हो तो आप बीमार नहीं हो। और कई बार आप देखोगे वो दुबला पतला आदमी कभी जाते ही ना डॉक्टर के पास, तो उसका बल से कोई लेना देना नहीं है। तो जो सतोगुणी भोजन होता है वो बल भी देता है, स्वास्थ्य भी देता है, दोनों देता है और भी है। और उसके साथ साथ सुख और तृप्ति प्रदान करता है। बताइए कोई मानेगा इस बात को कि आप भोजन करोगे तो आपको सुख मिल जाएगा? मानेगा कोई इस बात को? भगवान बोल रहे हैं क्या भोजन करोगे तो सुखी रहोगे। कौन सा भोजन? भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद, सुखी रहोगे। क्यों सुखी रहोगे? जीवन का दुख ही खत्म हो जाएगा, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों दुख खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में जो दुख, जो परेशानी आ रही है वो दुख और परेशानी भगवान का प्रसाद खाने से, भगवान की कृपा से समाप्त हो जाएगा। और सच में ऐसा होता है। आप रेगुलर प्रसाद खाइए, पूरी श्रद्धा रख के खाइए और देखिए उसका पावर, बहुत पावर है भगवान के प्रसाद में। इसीलिए हमारा निवेदन है कि जो भी घर में आप कुकिंग करते हो भगवान को भोग लगाइए। और भोग लगाने के लिए करना क्या है? आपने भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद आप भोजन पाने जा रहे हो, उसके बीच में 10 मिनट 15 मिनट का गैप देना है और वो 10-15 मिनट भगवान के पास भोजन रखना। उसमें नुकसान क्या है? भोजन बनाइए, उसको थाली में सजाइए अच्छे से, तुलसी पत्ता डालिए, भगवान के सामने रखिए, गुरु का मंत्र, महाप्रभु का मंत्र, भगवान कृष्ण का मंत्र पढ़िए,
हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए, छोड़ दीजिए 10-15 मिनट, फिर जाके हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उसको उतार लीजिए, और जो वस्तु जिस सब्जी को सब्जी में मिला दीजिए, दाल को दाल में मिला दीजिए, चावल को चावल में मिला दीजिए, रोटी को रोटी में मिला दीजिए, मीठे को मीठे में मिला दीजिए और बांटो सबको, करो महाप्रसाद, महा उत्सव करो। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, और केवल प्रसाद पाने से आपके जीवन में सुख आएगा। केवल प्रसाद पाइए, पूरी श्रद्धा रखिए। मैं जब शुरुआत में मुझे कहा गया, मैं भी पहले, अब रहते हैं भौतिक संसार में तो आदत तो रहती है, तो पहले मैं भी कांदा लहसुन वगैरह खाता ही था। तो जब मुझे पहली बार कहा प्रभु जी ने, विजय माधव प्रभु थे उस समय, मेरा मार्गदर्शन करते थे, प्रभु जी ने कहा कि आप जिस दिन से ये सोच लोगे कि मैं केवल भगवान का प्रसाद खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा, उस दिन से आप यकीन मानिए आपको प्रसाद हमेशा अवेलेबल रहेगा। हाँ, मैं बोला क्या बात कर रहे हो, साधुओं के झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब नहीं, ऐसा होता है, सच में होता है। मैं बोला नहीं, मैं मानता ही नहीं इस बात को। आप बोल रहे हो मैं प्रसाद खाने का पूरा क्या बोलते हैं वचनबद्ध हो जाऊं और मेरे को हर जगह से प्रसाद मिलने लगेगा, ऐसा कहीं होता है? यहाँ तो वेजिटेरियन खाने के लिए लोगों को मुंबई में संघर्ष करना पड़ता है, ना जाने कितने सारे दोस्त लोग गाली देते हैं, कितने रिश्तेदार गाली देते हैं। हाँ, ये घास फूस खाता है, घास फूस खाता है, घास फूस खाता है, और आप तो उसमें से लहसुन कांदा भी गायब कर दे रहे हो, चाय कॉफ़ी भी गायब कर दे रहे हो, और आप बोलते हो नहीं वो अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे कैसे अवेलेबल? भगवान क्या होम डिलीवरी करेंगे गोलोक वृंदावन से? पर मैंने बोला एक बार करके देखते हैं, रिस्क लेने में जाता ही क्या, नहीं होगा तो वापस अपनी, है ना, वापस गाड़ी अपनी चालू कर देंगे। तो मैंने प्रयास किया, जब प्रयास किया तो आज तक केवल प्रसाद ही खा रहा हूँ, 2014 से लेके अब तक केवल प्रसाद। और सच में ऐसा हुआ कि रास्ते चलते भूख लगी है और भगवान को प्रार्थना किया, भगवान प्रसाद भूख लगी है, कहीं प्रसाद तो हो जाए। सामने से एक भक्त आके मेरे को पूछ रहा है, प्रभु जी मेरे पास कुछ प्रसाद है, आप पाओगे? मैं बोला ले भाई, नेकी और पूछ ला फटाफट। ये सामने से ऐसा हुआ है। आश्रम में बैठा हूँ, कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ या कुछ सेवा कर रहा हूँ, अरे मन या भूख लगी है, और फिर बाद में ये विचार अभी ये टाइम पे तो प्रसाद मिलेगा नहीं। उतने में एक भक्त आके मेरे को प्रसाद पूछ रहा, प्रभु जी ये प्रसाद है, आप खाएंगे? ला भाई जल्दी जल्दी। प्रैक्टिकली हुआ है। एक बार हमारे मंदिर के एक महाराज है, उनको पूछा भक्ति करने से खाना मिलता है क्या, पेट भरता है भक्ति करने से? महाराज बोले नहीं, भक्ति करने से आपको खाना नहीं मिलेगा, पेट नहीं भरेगा। बोले फिर क्यों करना? महाराज बोले क्योंकि भक्ति करने से पेट फटता है, इतना मिलता है, इतना मिलता है कि आपको पूछना पड़ता है, अरे प्रभु जी ज़्यादा हो गया, थोड़ा आप ले लो, थोड़ा आप ले लो, थोड़ा आप ले लो। अब भगवान देते हैं भर भर के दबा दबा के, और हम तो बोलते हैं आओ हो, आए हो, अच्छे से बढ़िया से प्रसाद पाइए। कई बार भक्त लोग को संकोच हो जाता है, नहीं प्रभु जी ठीक है, प्रभु जी नहीं इतना ही लेना है, तो हम लोग डाल देते हैं। अभी आप लोग का जो चम्मच है वो तो बहुत छोटा है, आप लोग के चम्मच का अंदर एक चम्मच में जितना आता है ना, उसको 5 बार करिए, वो हमारे एक चम्मच में आता है। वो एक टब्बू उठा के सब्जी डाल देते, खाइए। और कुछ भक्त तो वो एक टब्बू से होता ही नहीं है, फिर 2 टब्बू दीजिए। हाँ, तो प्रसाद जो है वो अच्छे से प्रचुर मात्रा में अच्छे से पाना चाहिए, और अच्छे से एकदम दबा के सेवा भी करनी चाहिए। और ये प्रसाद हमारा सुरक्षा है, बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। तिलक लगाना, कंठी पहनना, प्रसाद खाना, ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। आपको पता भी नहीं चल रहा है आपकी सुरक्षा कितनी बड़े लेवल पे की जा रही है। एक उदाहरण देता हूँ। एक माता जी थी, पहले भी मैंने दिया है, वापस बता रहा हूँ। एक माता जी थी, वो एक ऑफिस में जॉब करती थी, हमारे हरे कृष्ण मंदिर की जॉब करती थी।
तो कुछ दिनों के बाद उसका विवाह हुआ। उसने विवाह में सबको आमंत्रित किया, अपने बॉस को भी आमंत्रित किया। तो विवाह के समय जब रिसेप्शन हो रहा था तो उसके बॉस ने बोला कि देखो मुझे तुमसे 5 मिनट अकेले में बात करनी है। उसको लगा होगा शायद कुछ ऑफिस का काम छूट गया होगा, बॉस को बात करनी। बोले बोलिए। गए दोनों अकेले बात करने। उसके बॉस ने बोला कि जिस दिन से तुम ऑफिस में आए थे उस दिन से लेके आज तक मैं हर रोज नया प्लान बना के आता था कि किस तरह मैं तुम्हारा शोषण करूं, किस तरह मैं तुमको भोग करूं। मैं हर रोज एक नया प्लान बना के आता था, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हारे नज़दीक आता था पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या शक्ति है, क्या मुझे हो जाता था कि मेरा पूरा मन बदल जाता था तुम्हारे नज़दीक आते ही। और मैं हमेशा सोचता था और बाद में मेरा मन बदल जाता था, बाद में मैं उस विचार को छोड़ देता था, और ऐसा मैं रोज करता था। फिर बोला मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्या है। फिर वो माता जी ने कहा मैं भगवान कृष्ण की भक्त हूं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करती हूं, प्रसाद खाती हूं। तो ये जो सिस्टम बनाया गया है ना, ये कोई साधारण चीज नहीं है। ये जो तिलक है ना, ये तिलक साधारण चीज नहीं है। जिसके माथे पे तिलक रहता है ना, उसके घर का एड्रेस यमराज जी को भूलना पड़ता है। जिसके भी माथे पर वैष्णव तिलक रहता है उसके आसपास यमराज जी और यमराज जी के अनुचर जाते नहीं हैं। यमराज जी आएंगे थोड़ा बात करने आपसे, उठाने नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी वैष्णव महाभागवत है, महाजन है यमराज जी। यमराज जी के अनुचर नहीं आएंगे। कोई भूत प्रेत कोई दूसरी जो शक्तियां हैं वो नज़दीक नहीं आती। अब इसका मतलब नहीं आप जबरदस्ती जाओ, आप बैल मार, वो नहीं कर रहा, छेड़ने मत जाइए। नहीं अब तो मैं कवच पहन लिया हूँ ऐसे मत करना, बाद में हम हाथ जोड़ लेंगे है ना। तो ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है और आपके जीवन में ना आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाता है। मेरे साथ जो स्टूडेंट लोग हैं, जो पिछले कोई 8 साल से, कोई 5 साल से, कोई 10 साल से सेवा कर रहा है, मेरे साथ है, आप उनसे प्रत्यक्ष पूछ सकते हैं। मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए, बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आई है, पर ऐसे गायब हो जाती हैं। एक भक्त बोल रहे थे कि मैंने ये भक्त के जीवन में देखा बहुत बड़ी बड़ी परेशानी आई है, लेकिन वो परेशानी कब सॉल्व हो जाती है ना इसको पता चलता है ना हमको पता चलता है। हम देखते हैं इसके जीवन में परेशानी आई थी, लेकिन वो आई जैसे आती है वैसे चले भी जाती है, ना ये विचलित होता है ना हमको पता चलता है। क्यों? क्योंकि तिलक का महत्व है, कंठी का महत्व है, प्रसाद का महत्व है, ये सब सुरक्षा कवच है। आजकल तो लोग एक माथे पे तिलक लगाएगा तो लोगों को इतना गुस्सा आता है, बाप रे। लेकिन अगर आपको तिलक का बॉक्स है ना, पता है आपको तिलक 12 तिलक है, वो उस दिन बनाए थे उन्होंने, नीलम्बरपुर ने बताया था, 12 तिलक लगाया थे पूरे शरीर पे। वो लगाएंगे तो आदमी कोमा में चले जाएगा देख के, वही इतना के तिलक कौन लगाता है, पूरे शरीर को ही पेंट कर दिया है। 12 तिलक लगाए जाते हैं। जो भक्त गंभीर होते हैं, दीक्षा लेते हैं, बाद में 12 तिलक लगाते हैं। तो ये सुरक्षा है। और ये जो तिलक लगाते हैं, तिलक में भी मंत्र पढ़ते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ऐसा पूरे शरीर पे 12 तिलक, 12 मंत्र पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण का जब पूतना के साथ लीला हुआ, पूतना वध लीला, तो पूतना वध लीला के बाद यशोदा मैया को लगा कि भगवान को कुछ गड़बड़ हो गया, किसी का साया पड़ गया या भगवान को कुछ तकलीफ हो गया, तो भगवान का हम क्या करेंगे, भगवान को शुद्ध करेंगे। वो तो लल्ला समझते थे, भगवान समझती नहीं थी, तो बोले लल्ला को शुद्ध करेंगे। तो आप कृष्णा बुक में पढ़िए, पूतना वध के बाद भगवान का गोबर और गोमूत्र और वो जो जहाँ गाय पैर रखती है वो मिट्टी, उस तीनों से तिलक किया गया था भगवान का, पूरे शरीर का। और एक एक अंग पे हाथ रख के गोपियाँ जो हैं भगवान का नाम ले रही थी। माथे का रक्षा ये भगवान करें, कंठ का रक्षा ये भगवान करें, मुंह का रक्षा ये भगवान करें, भुजाओं की रक्षा ये भगवान करें, पेट की रक्षा ये भगवान करें। एक एक नाम, वो सारे नाम भगवान कृष्ण के ही हैं। एक एक नाम जो है वो एक एक नाम भगवान का ले लेकर
भगवान को, भगवान की सुरक्षा भगवान के नाम से हो रही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो कितना पावर है भगवान के नाम में, कि भगवान की सुरक्षा भगवान के नाम से हो रही है। तिलक लगा लगा के तो बहुत महत्वपूर्ण है तिलक लगाना, कंठी पहनना, प्रसाद लेना। इसीलिए हम प्रयास आप लोगों को निवेदन करते हैं कि धीरे धीरे प्रगति करिए, आगे बढ़िए, और जो नियम है उसको पालन करिए और आप शुरू करिए। तो बहुत ज़रूरी है। तो प्रसाद बहुत बड़ी सुरक्षा है। और ऐसा नहीं है ये प्रसाद इस्कॉन वालों ने चालू किया। कई बार इस्कॉन वालों के ऊपर बड़ा दोष लगता है। लोग बोलते हैं ये इस्कॉन वाले तो किचन बिजनेस करते हैं। हाँ, कुछ दूसरी संस्थाएं हैं जिन्होंने दोष लगाया है कि इस्कॉन इज किचन बिजनेस। बाद में वो लोग भी खिचड़ी बांटना चालू कर दिए। लेकिन ये जो है इसकी शुरुआत स्वयं भगवान ने की है, प्रसाद बांटने की। अगर आप गोवर्धन लीला देखेंगे तो गोवर्धन लीला में गिरिराज जी को बहुत सारा भोग लगाया गया था। दाल का कुंड, सब्जी का कुंड, चावल का पर्वत, पूड़ी का पर्वत, हलवा का पर्वत, ऐसा बड़ा बड़ा बना के गिरिराज जी को भोग लगाया गया। बाद में जो प्रसाद था, भगवान बोले कि ये जो प्रसाद है सबसे पहले आप ब्राह्मणों को खिलाइए, भक्तों को खिलाइए। उसके बाद आप जो भक्त आए हैं दर्शनार्थी उनको खिलाइए। उसके बाद आसपास के गांव में बांटिए। उसके बाद जितने भी जीव जंतु हैं, मनुष्य ही नहीं जितने भी जीव जंतु हैं सबको प्रसाद खिलाइए। इस्कॉन यही सिस्टम फॉलो करता है। आप आए हैं, कथा सुनिए, प्रसाद पाइए, और सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तो प्रसाद बहुत बड़ी सुरक्षा है और आप प्रयास करिए अगर संभव हो सके तो। आप कहोगे कि हमारे घर में तो परेशानी होती है, हमारे घर में लहसुन कांदे का जो खाना बनता है हम भगवान को कैसे भोग लगाएं। तो अगर लहसुन कांदे का खाना बनता है तो भोग नहीं लगा सकते आप? क्यों नहीं लगा सकते? आप वो खाना भोग मत लगाइए। अरे कुछ फल लेके आ जाइए, 5 रुपए का, 10 रुपए का, वो भोग लगाइए। थोड़ा सा दूध भोग लगाइए, पानी भोग लगाइए। पानी में तो पैसा नहीं लगता है, वो भोग लगाइए। क्या नुकसान है भोग लगाने में? नुकसान क्या? एक फूल चढ़ाइए भगवान को। भगवान को भोग लगाना कोई महंगा काम नहीं है। उसके लिए घर वालों के एक एक आदमी को पकड़ के समझाने की ज़रूरत नहीं है कि भोग लगाना है, कृपया करके लहसुन कांदा बनाना बंद करिए। वो पता लगा उसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लहसुन कांदे में तामसी गुण होते हैं। ये जो गुण बताए ना 10वें श्लोक में, तामसी गुण आप देखोगे लहसुन कांदे में मिलते हैं। गंध आता है और बहुत ज़्यादा वो उष्ण होता है लहसुन और कांदा, जलता है। आप खाओगे ना लहसुन कांदा डायरेक्ट तो जलेगा, कच्चा खाओगे तो पता चलेगा, उष्ण होता है वो। तो प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके जल्दी हम उसको छोड़ें, ऐसे उष्ण पदार्थ को। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 1 गिलास पानी भोग लगा दो, 1 गिलास दूध भोग लगा दो, कुछ फल भोग लगा दो, कुछ मीठा भोग लगा दो। कुछ तो करना चाहिए ना। आपका भगवान के प्रति कुछ तो संबंध होना चाहिए ना। आप बोलोगे प्रभु जी हमारे घर में तो मूर्ति नहीं है, लड्डू गोपाल नहीं है, नहीं तो गौर निताई नहीं है, तो राधा कृष्ण नहीं है। फोटो तो है ना राधा रास बिहारी का। अरे कोई फोटो नहीं है, वो मंत्र कार्ड तो है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड जिस पे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है, उसी को रख के भोग लगा दो। भगवान सर्व सक्षम है, भगवान सर्व समर्थ है, भगवान सर्वशक्तिशाली हैं और भगवान भोग स्वीकार करते हैं। अंगानी यस्य सकलेन्द्र वित्तिमंती। भगवान के हर अंग जो है वो हर दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। भगवान देख के खा लेते हैं। तो भोग लगाना चाहिए और प्रसाद पाना चाहिए। और बहुत बड़ी सुरक्षा है प्रसाद, बहुत बड़ी सुरक्षा है। भक्तों को बहुत बड़े बड़े डेंजर से निकाला है प्रसाद ने, भगवान की भक्ति ने। इसीलिए प्रसाद
का प्रयास करिए। सब लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर करिए, कुछ तो भोग लगाइए। और बहुत अच्छा होगा अगर आप खुद बनाकर भगवान को भोग लगा रहे हो, या जो भक्त बना रहा है उसको सहयोग कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे आप घर में हो, चाहे आप मंदिर में हो, चाहे कहीं हो, अगर आप प्रसाद बना रहे हो या कोई भक्त बना रहा है, तो एक तो आप पूरे मन से बनाइए, अच्छे से अच्छा सामान ला के, अच्छा बढ़िया तरीके से। और अगर आप नहीं कर रहे हो, आप कुकिंग नहीं कर रहे हो, तो कम से कम जो कुकिंग कर रहा है उसको सहयोग करिए। जो भी सहयोग लगता है, बर्तन घस देना, उसको किचन साफ कर देना, उसको आटा बांध देना, सब्जी काट देना, कुछ मार्केट से सामान ला कर दे देना, भोग लगाना, ये सब उत्कंठा से करना चाहिए। इसमें आलस नहीं करना चाहिए। और जितना उत्कंठा से करोगे आप देखोगे उतना परिवर्तन आपकी चेतना में आएगा, आपके शरीर में आएगा। और खुद भी उत्सुकता होनी चाहिए कि मैं भी सीखूं इस चीज़ को, मंत्र सीखूं, इसका प्रयास करना चाहिए। तो प्रसाद बहुत बड़ी सुरक्षा है। ये जो आर्टिकल है छोटा सा हमारे आश्रम में लगा था, तो मैंने कहा क्यों केवल ब्रह्मचारी जानेंगे, पूरी दुनिया जाननी चाहिए, इसीलिए आप लोगों से बांटने का प्रयास किया। तो इसीलिए, और प्रसाद में सब कुछ प्रसाद है। जो भी भगवान को अर्पित किया सब प्रसाद है। भगवान को फूल अर्पित किया प्रसाद है, भगवान का कपड़ा प्रसाद है, भगवान को आपने अन्न दिया है वो प्रसाद है, फलों का रस दिया है वो प्रसाद है। जो भी भगवान से स्पर्श हो जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है, सब प्रसाद है। और जिस भक्त का जीवन भगवान की सेवा में लग जाता है, वो भक्त का जीवन भी प्रसाद हो जाता है। तो आप अपना पूरा जीवन प्रसाद बना सकते हो। इतना अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है आपको। प्रभुपाद जी की अनुकंपा से प्राप्त हुआ है, हमारे आचार्यों की अनुकंपा से प्राप्त हुआ है। तो इसको गंवाइए मत। आप मत ध्यान दीजिए वो अभक्तों का जीवन को, क्या जीवन है उनका, इतना खराब जीवन है। और उसको वो लोग बहुत बड़ा बताते हैं, देखो हमारा जीवन कितना अच्छा है। इतना अच्छा जीवन है तो क्यों सहारा लेते हो दारू का, क्यों सहारा लेते हो मांस का, क्यों सहारा लेते हो मूवीज़ का और सीरियल्स का, क्यों लेते हो सहारा? अगर बहुत अच्छा जीवन है, हम तो हरि नाम का लेते हैं, भगवान की कृपा का लेते हैं, जिसको जो सबको लेना चाहिए। एक ही तो सहारा है कृष्ण, और कौन सहारा है हमारा? नहीं है जो लोगों का जीवन अच्छा। वो बाहर से दिखाते हैं प्लास्टिक स्माइल, वो दिखाते हैं बाहर से हमारा जीवन बहुत अच्छा है, तुम लोग भक्ति कर रहे हो, तुम लोग दुखी हो। उसको बोलो बैठ एक माला हरे कृष्ण जप कर, प्रसाद खा, समझ में आ जाएगा। हाँ, खुद टेस्ट करो। मिठाई की दुकान पे आप जाते हो, उसको पूछते ये बर्फी कैसा बना है, क्या करता है? बैठा के समझाता है? नहीं, थोड़ा सा तोड़ के दे देता है, तुम खुद टेस्ट करो, मैं दूसरे ग्राहक को देखूंगा। तो कोई बोलेगा भक्ति कैसी, तो बोलने का बैठो, एक माला देने का, एक माला जप करो, प्रसाद लाके दे देने का, खाओ, समझ में आ जाएगा। इतना फर्स्ट क्लास लाइफ है हमारा, वंडरफुल फंटास्टिक लाइफ है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा अद्भुत जीवन हमें प्रभुपाद जी के अनुकंपा से प्राप्त हुआ है। तो हमको जो अभक्त हैं उनसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पर दया करनी चाहिए कि आप भी करिए। आप मत रहिए ऐसी दयनीय स्थिति में, ऐसे दुखमय परिस्थिति में मत रहिए। दया करके थोड़ा कभी कभी प्रसाद दे देना चाहिए, थोड़ा चरणामृत दे देना चाहिए। जैसे जब भगवान का अभिषेक होता है तो बहुत सारे भक्त आते हैं मंदिर में मिलने के लिए, मैं सबके लिए चरणामृत व्यवस्था करता हूँ, सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। तो सबको कृपा बांटने का हमारे पास एजेंसी खोलना चाहिए, बड़ा एजेंसी। हर भक्त जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। और क्या डिस्ट्रीब्यूटर है? भगवान की कृपा का डिस्ट्रीब्यूटर है, भगवान की कृपा का वितरण करने वाला है, प्रसाद देने वाला है, लोगों को कथा देने वाला है, पुस्तक देने वाला है। हर भक्त के अंदर ये शक्ति है, हर भक्त के अंदर ये पावर है। अपने पावर को जगाइए, अपनी शक्ति को पहचानिए और भगवान की सेवा करिए, है ना। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्ति, तो उनको याद दिलाया गया।
आपकी शक्ति क्या है देखिए। और जैसे जैसे हनुमान की शक्ति का आभास कराया गया वैसे वैसे हनुमान जी को फील होने लगा मैं कितना बलशाली हूँ। तो ऐसे ही आप हमेशा अपने इस क्लास में आएंगे तो आपको अपनी शक्ति का आभास होने लगेगा और कुछ दिनों के बाद आप शक्तिशाली हो जाएंगे और भगवान की कृपा बांटेंगे, पूरी दुनिया में बांटेंगे। तो इसके लिए प्रयास करिए, खुद भी अच्छा जीवन जीने का प्रयास करिए और लोगों को सहायता करिए। अहंकार मत रखिए, अरे हम तो कृष्ण भक्ति कर, तुम लोग यार बेकार घटिया लोग। नहीं, भक्तों को अहंकार अच्छा नहीं। भक्तों के जीवन में एक चीज है जो कृष्ण को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो है भक्तों का अहंकार। अगर वो आ गया ना तो कृष्ण पर्सनली तोड़ते हैं उसको अच्छे से आके, और जब तोड़ते हैं ना तो बहुत दुख होता है। इसके लिए उस दुखमय परिस्थिति में ना जाइए, अहंकार मत पालिए, लोगों को भगवान की, प्रभुपाद जी की कृपा बांटिए। इसीलिए जो भी भक्त प्रचार कर रहे हैं उनको ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो प्रचारक हैं। प्रचार करने वालों को कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो प्रचारक है। प्रचार करने वालों को ये सोचना चाहिए कि मैं कृष्ण और प्रभुपाद जी के पास लाने का लोगों को प्रयास कर रहा हूँ। कृष्ण और प्रभुपाद जी से जो हमें प्राप्त हुआ है वो लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। हम प्रचारक नहीं है, हम उनके सहयोगी हैं, कृष्ण के और प्रभुपाद जी के सहयोगी हैं, उनको सहायता करने वाले हैं, प्रचारक नहीं है हम। इसीलिए मैं भी अपने आप को कभी प्रचारक बोलता नहीं। कुछ लोग लगा देते टैग यूथ प्रीचर, और मेरे को मालूम है मैं क्या हूँ। तो इसीलिए प्रयास करिए, आनंदमय जीवन जीने का प्रयास करिए, प्रसाद पाइए एकदम अच्छे से। हमारे मंदिर में अनंत कृष्ण महाराज हैं, वो अक्सर डायलॉग मारते हैं, डायलॉग नहीं अच्छा बढ़िया बोलते हैं भक्तों को कि आकंठ भोजन करी बोलो हरि हरि। क्या करना है? आकंठ भोजन करी बोलो हरि हरि। दबा के खाओ, दबा के सेवा करो, आनंद में रहो, और जिसको दुख में रहना रहने दो। उसको पूछो तुमको सुख में आना है तो थोड़ा दया कर, तो नहीं आना तो पड़े रहा, हमको क्या करना है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। महाप्रसाद की श्रील प्रभुपाद के। हाँ, समय तो समाप्त हो गया, फिर भी प्रश्न है तो एक ले सकते हैं। अच्छा, प्रसाद और महाप्रसाद में अंतर होता है, वो बता देता हूँ। प्रसाद जो हम अपने पाने के लिए बनाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, उसको प्रसाद बोलते हैं। जो हमको पाना है, जैसे घर में तो हमको हमारा जीवन चलाना है, तो उसके लिए हम दाल चावल सब्जी रोटी जो भी घर में बनाते हैं वो भोग लगाते हैं। और महाप्रसाद मतलब बनाया ही भगवान के लिए जाता है। जैसे मंदिर में भगवान के लिए ही बनाया जाता है, तो वो महाप्रसाद होता है। तो ये अंतर है प्रसाद और महाप्रसाद में। कई बार लोग पूछते हैं, भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और भगवान ने महाप्रसाद स्वीकार किया, उसके बाद भगवान के भक्त ने स्वीकार किया, तो वो हो जाता है महाप्रसाद, उसमें ज़्यादा कृपा होती है। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, मुझे लगा था इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। यस प्रभु, बैठ कर बोलिए। भगवान को जब प्रसाद का भोग लगाते हैं तभी पानी भी रखना चाहिए। देखिए, भगवान जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जो है वो 16 साल के लड़के हैं। एक 16 साल के लड़के को कैसी भूख लगती है, बढ़िया 4 रोटी 5 रोटी दबा के खाता है। और उसको आप एक व्यक्ति को जैसे प्रसाद अर्पित करते हो तो उसको क्या क्या देते हो, वो दे हो भगवान को। अब आप किसी को दे रहे हो प्रसाद पाने के लिए, तो पानी तो दोगे ना, तो पानी रखना चाहिए। पानी है, दूध है, जो भी है आप अलग है ना, जो एक व्यक्ति को अच्छे से है ना। और प्रयास करिए, वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी इज़ द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। विविधता होनी चाहिए प्रसाद में, बहुत सारा वैरायटी होना चाहिए। नहीं आता तो सीखो, महोत्सव करो घर के अंदर, रोज महोत्सव करो। हाँ, घर वाले परेशान हो जाएंगे, इतना खुश क्यों रहता है। हाँ, और कोई? हाँ, 1 मिनट ऑनलाइन रुकिए। नहीं, वो जो
जो बनाए जाते हैं उसके बनाने का तरीका जो है वो अच्छा होता है। आप टेस्ट पता करोगे तो पता चल जाएगा, टेस्ट से पता चलता है। हाँ ऑनलाइन वाले बोलिए। गीत गोविंद गाने से क्या सच में भगवान श्री कृष्ण गीत गोविंद सुनने आते हैं? उनको इतना प्रिय क्यों है गीत गोविंद? तो गीत गोविंद लिखा है जयदेव गोस्वामी जी ने, जो भगवान के बहुत प्रिय हैं। और ये जो गीत गोविंद है ये जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है, तो जगन्नाथपुरी में भगवान के लिए गाया जाता है। ठीक है, भगवान को प्रिय है। ऐसे आचार्यों द्वारा गाया गया जो भी गीत है वो प्रिय है। जो हम वैष्णव गीत गाते हैं वो भी भगवान को प्रिय है। ठीक है, और भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय हरे कृष्ण महामंत्र, उसको भी जप करना चाहिए और गाना चाहिए। ठीक है, सुना है हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति होती है। हाँ। इसे जागरूक करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ। इसे जागरूक करने का क्या तरीका है? हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति होती है, 7 चक्र होते हैं कुंडलिनी शक्ति। वो शक्तिमान देखा होगा, लोगों को पता होगा। प्रैक्टिकल बताना जरूरी है ना। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने का क्या तरीका, आप बताओ किसको किसको जागृत करना, पहले वो बताओ। जागृत नहीं करना तो पता क्या फायदा नहीं है। किसी को करना है, आपको करना है। हाँ, क्या होती है कुंडलिनी शक्ति बताओ, पता ही नहीं है। तो कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत करने का सबसे आसान तरीका, अपने शरीर पे 12 तिलक रोज लगाइए, बाकी सारे फॉर्मेट भूल जाइए। भगवान कृष्ण की इतनी कृपा है कि सिद्धियों में जो सर्वोत्तम सिद्धि है भगवान कृष्ण का प्रेम, वो आपको प्राप्त हो रहा है। छोटी मोटी सिद्धि का छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी वो चाहिए तो ऐसे ही भगवान दे देते हैं, चिंता मत करिए। ठीक है, तो अगर आपको जागृत करना है तो आप तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। जो तिलक लगाता है उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, उसको अलग से करना नहीं पड़ता है। और कोई? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद, एक मिनट। मेरा कोई प्रश्न नहीं, लेकिन आज आपकी कथा में आपने बहुत अच्छा एक बात बोला कि भक्तों में अहंकार नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझ में भी अहंकार ना हो। नहीं, आप में है ही नहीं। हरे कृष्णा।